बात करें अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको तीन पार्टनर्स गिवन हैं जिनका नाम है एस, बी और जे। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा इन द क्वेश्चन, तो आप उसे इक्वल ले सकते हैं, यानी 1:1:1। और इन्होंने यहाँ पर टी को नया पार्टनर बनाया है फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है कि इन सबका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए। ठीक है बच्चों, एस, बी और जे का। तो बच्चों जब कुछ नहीं कह रखा होता कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो यही माना जाता है कि पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। यानी एस सेक्रीफाइस कर रहा होगा टी के शेयर का 1/3, उतना ही बी सेक्रीफाइस कर रहा होगा टी के शेयर का 1/3, उतना ही जे सेक्रीफाइस कर रहा होगा टी के शेयर का 1/3। तो इस तरह से इन तीनों का सेक्रीफाइस आप देख सकते हैं 1/15, 1/15 और 1/15 ही आ रहा है, जिससे हम कह सकते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1:1। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में इस तरह से निकाला जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, ये मानते हुए कि पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये तो हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आइए बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर आपको दो पार्टनर्स गिवन हैं जिनका नाम है पी और क्यू, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 5:3। तो पी और क्यू का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3। इन्होंने आर को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि ही टुक 75% शेयर फ्रॉम पी, यानी अपने शेयर का 75% जो है वो फ्रॉम पी ले रहा है और रिमेनिंग ले रहा है फ्रॉम क्यू। आपको क्वेश्चन में सिंपली ये बताना है कि पी और क्यू का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात को समझिएगा बच्चों कि अगर आर अपने शेयर का 75% पी से ले रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने शेयर का 25% जो है वो क्यू से ले रहा है। ठीक है बच्चों, अपने शेयर को सिर्फ दो ही लोगों से एक्वायर करना है, पी और क्यू से। तो अगर वो अपने शेयर का 75% पी से ले रहा है, तो इसका मतलब अपने शेयर का 25% वो क्यू से ले रहा है। 75% को हम 3/4 कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, और 25% को हम 1/4 कहते हैं। तो इसका मतलब जितना वो पी से ले रहा है वो है 3/4 और 1/4, यानी कि 3/16। ये पी का सेक्रीफाइस है। और वो क्यू से ले रहा है अपने शेयर का 1/4, यानी 1/4 इंटू 1/4, यानी कि 1/16। ठीक है बच्चों, जितना उसने पी से लिया वो पी का सेक्रीफाइस है, जितना उसने क्यू से लिया वो क्यू का सेक्रीफाइस है। इन दोनों के सेक्रीफाइस को कंपेयर कर लीजिए आपको इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा 3:1। ठीक है बच्चों, नया शेयर हमसे क्वेश्चन में मांगा नहीं गया है, इन पार्टनर्स का नया रेशियो भी नहीं मांगा गया है। अगर नया रेशियो मांगा गया होता क्वेश्चन में, तो हम इनके पुराने शेयर में से इनके सेक्रीफाइस को माइनस कर देते पी और क्यू के। जैसे पी का पुराना शेयर 5/8, पी का सेक्रीफाइस है 3/16। ठीक है बच्चों, ये आ जाता आपका सॉल्व करके 7/16। क्यू का पुराना शेयर है 3/8, उसमें से हम माइनस कर देते 1/16, ये आता 5/16। ठीक है बच्चों, और आर का शेयर 1/4 है, जिसे हम लिख सकते थे 4/16। तो इस तरह से इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता 7/4, बट क्वेश्चन में मांगा नहीं गया है। ठीक है बच्चों, मांगा गया होता तो इनके पुराने शेयर में से इनके सेक्रीफाइस को माइनस करते पी और क्यू के, इससे इनका नया शेयर मिल जाता, और आर का नया शेयर में पता ही है, सबका नया शेयर कंपेयर करके हम इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते। ठीक है बच्चों, आइए अब बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है बच्चों। आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनके नाम है कबीर और फरीद, और ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 7:3। तो कबीर और फरीद दोनों आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 7:3। कबीर जो सरेंडर कर रहा है वो 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, याद रखिएगा 2/10 फ्रॉम हिज शेयर।
और जो फरीद है वो सरेंडर कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। याद रखिएगा बच्चों, यहां पे फ्रॉम लिखा है, ऑफ नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जिसका नाम है ज्योति। तो ये दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ ज्योति, जो कि एक नई पार्टनर है। आपसे कहा गया है इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। तो बच्चों, जो कबीर सेक्रीफाइस कर रहा है वो एग्जैक्टली 2/10 कर रहा है। अगर ये लिखा होता कि ही सरेंडर 2/10 ऑफ ए शेयर, तो हमें कबीर का सेक्रीफाइस निकालने के लिए 2/10 को 7/10 से मल्टीप्लाई करना होता। मगर यहां लिखा है कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम ए शेयर, इसका मतलब हमें कबीर का सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है 2/10। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हमें फरीद का सेक्रीफाइस भी क्लियरली दे रखा है, क्योंकि यहां पे लिखा है 1/10 फ्रॉम ए शेयर। इसका मतलब फरीद का सेक्रीफाइस भी है 1/10। अगर ऑफ ए शेयर लिखा होता तो हमें फरीद का सेक्रीफाइस निकालने के लिए 1/10 इंटू 3/10 करना पड़ता, मगर यहां पर हमें इनके सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका जो हमें नया शेयर निकालने के लिए अब सिंपली इनके पुराने शेयर में से इनके सेक्रीफाइस को माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखे हैं 2/10 और 1/10। तो नया शेयर निकालने के लिए पुराने शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, इनका नया शेयर आ जाएगा। कबीर का नया शेयर आएगा 7/10 माइनस 2/10 यानी कि 5/10। फरीद का नया शेयर आएगा 3/10 माइनस 1/10 यानी कि 2/10। और रही बात ज्योति के नए शेयर की, तो जितना कबीर ने दिया और जितना फरीद ने दिया ज्योति को, इन्हें जोड़ दीजिए 2/10 और 1/10, ये हो गया 3/10। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 5:2:3 ऑफ कबीर, फरीद एंड ज्योति। रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ऑफ कबीर एंड फरीद, तो इनका सेक्रीफाइस आपको दे रखा है 2/10 और 1/10। इन्हें कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नहीं तो हम सेक्रीफाइस ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, पार्टनर के ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को माइनस करेंगे तो उससे उसका सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो भी आप देखेंगे तो 2/10 और 1/10 ही आएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, और फिर सेक्रीफाइस कंपेयर करके उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। बट क्योंकि यहां सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखे हैं तो सीधा सीधा हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं 2:1। क्लियर बच्चों? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इसके ओवरऑल 6 पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ लीजिए अपने आप में ये 6 क्वेश्चंस के बराबर है। आप जब भी इस चैप्टर का रिवीजन करें तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को जरूर करें बच्चों। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है बच्चों, आपको जो 9 का फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है बच्चों। आपको दो पार्टनर गिवन है आर एंड टी, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। एस जो है वो नया पार्टनर है। अब आर जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ ए शेयर। जितना आर सरेंडर कर रहा है वो आर का सेक्रीफाइस है 1/4 ऑफ हिज शेयर। याद रखिएगा बच्चों, ऑफ ए शेयर लिखा है तो इसका मतलब आर का सेक्रीफाइस निकालने के लिए 1/4 इंटू 3/5 करना होगा। अगर फ्रॉम ए शेयर लिखा होता तो इस आर का सेक्रीफाइस 1/4 ही होता। ठीक है बच्चों, उसी तरह से जो टी है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ ए शेयर, तो यहां भी वो ऑफ ए शेयर कर रहा है। अब ये तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इन फेवर ऑफ एस, जो कि नया पार्टनर है। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो आर का सेक्रीफाइस कितना होगा, टी का सेक्रीफाइस कितना होगा, आइए देख लेते हैं। आर का सेक्रीफाइस होगा बच्चों 1/4 ऑफ 3/5 यानी 1/4 इंटू 3/5 यानी कि 3/20। टी का सेक्रीफाइस होगा
1/5 ऑफ 2/5 यानी 1/5 इंटू 2/5 यानी कि 2/25। ये आ गए इन दोनों के सेक्रीफाइस। हम चाहें तो यहां पे इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं, और 20 और 25 का एलसीएम होता है 100, तो इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे 4 से, तो ये हो जाएगा 15/100, ये हो जाएगा 8/100। ये आर का सेक्रीफाइस है, ये टी का सेक्रीफाइस है। दोनों के सेक्रीफाइस के डिनोमिनेटर मैंने इक्वल कर लिए, तो इससे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 15:8। ठीक है बच्चों, और ये बात और ध्यान रखिएगा कि दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया है वो एस के फेवर में किया है। तो अगर आपको एस का शेयर चाहिए तो 15/100 जितना आर ने दिया और 8/100 जितना टी ने दिया उन्हें जोड़ दीजिएगा, इससे आपको एस का नया शेयर मिल जाएगा। रही बात आर के नए शेयर की, तो आर का नया शेयर आएगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस। 3/5 में से 15/100 माइनस करिएगा, 5 20 से 100 होता है, तो 20 इंटू 3 60, 60 माइनस 15 इज 45/100, तो ये आया बच्चों 45/100। टी का नया शेयर आएगा 2/5 माइनस 8/100, एलसीएम 100 आएगा। 5 20 से 100 होता है, तो 2 इंटू 20 40 हो गया, 40 माइनस 8 हो गया 32। और रही बात एस के नए शेयर की, तो एस का नया शेयर है 15/100 प्लस 8/100, जितना आर ने दिया जितना टी ने दिया उन्हें जोड़ दीजिए, ये एस का नया शेयर आ गया। सभी के नए शेयर को कंपेयर कर लीजिए, ये आ जाएगा 45:32:23। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे ये 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों